देव उमांपते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकराय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। 25वां अध्याय। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे महामुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है और सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल में की मर्यादा कितनी है। तो तब जाके जो है शंकर बोले कि 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का जब जो है तो एक दिन होता है, जब जो है 4 सहस्त्र युगों होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर जो है ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष यानी एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। और प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय होती है जिसमें मनुष्यों का अंत होता है और दूसरी जो है दैनंदनीय प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के मूर्त में एक मनु की प्रलय होती है और इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है और मवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक जो है वो विलय हो जाते हैं। परंतु इस मवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है और केवल उन लोगों के जल प्लावन हो जाता है और फिर मवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन परलोक में और लोक सबका जो है वहाँ पर नाश हो जाता है और सिर्फ एक सत्य लोक रह जाता है और सब जो है समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है जब ब्रह्मा जी जो है सोते हैं और कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की ओर रचना करते हैं। तो वहाँ पर शंकर कहने लगा कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आँख यानी आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है और उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछ शैलोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोगों पर और सब जीवों और समूह को अपनी उदार में वो रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। तब जो है तो वहाँ पर सूर्यदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके जो है देखते देखते वहाँ पर 5 शंखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े और उसके कटोर से एक बड़ा भयंकर सर्प जो है तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर और हाथ को जोड़कर और सिर को झुकाकर वहाँ पर बैठ गया। तब जो है सूर्यदेव जी कहने लगे कि शंकर ऋषि और व्याघ्र इसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से जो है पूछने लग गए कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और अश्म तेरी मुक्ति कैसे हो गई है। तो शंकर के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत कर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशित मुनि का पुत्र
रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था और अनाथ शयन निंद्रा लोकचार्य ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इस समय भगवान के प्रिय जो है वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ पर आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसमें वैशाख मास की कथा जो है उससे सुनने लग गए थे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे और मैं केवल कौतुक देखने के लिए वहाँ पर मैं जाया करता था। उस सभा में कौतुक देखने के लिए जाया करता था। सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े दम्भ से वहाँ पर जोरों लोगों से जो है इधर उधर की बातें करता और उनका मन जो है कथा से इधर उधर जो है हटाता भटकता रहता था और उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख जो है योनि काट कर और इस रूप में वृक्ष के कटोरे में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप जो है वो नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। तो शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श से सब पाप उसके नष्ट हो गए और दिव्या रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत जो है वहाँ पर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का मातम्य सुनने मात्र से ही तेरे सब पाप जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो कर्म से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर में तू जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। और ये वेद शर्मा जो है इसकी कथा कार्तिक मास में आती है और निपुण होगा और प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृत रहेगी। तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे और निष्पशा गुरु भक्त और जितेंद्र होकर इस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर होगे और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त को हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो इस प्रकार सदाहीन होकर भी भगवान का नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है और जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्र होकर सुनता है फिर उसका तो कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि सुनते या सुनाते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान की विन यश से अंकित जो अनेक नाम है उन्हें साधु महात्मा सुनाते और गान करते रहते और मनन करते रहते। ऐसी भगवान की सेवा में न तो कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। इसमें सिर्फ स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाख धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर जो है मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष जो है मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ जो आपकी कृपा से जो है मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जिससे मेरी यह दृष्टि योनि जो है वो चली गई है, दुष्ट योनि जो है चली गई है। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तब शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहीं पर रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों तथा इतिहासों की कथा सुनते रहे और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदन तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुलाकर उनके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए उनको बताया कि आप जो है राम राम जपो। शंख कहने लगा कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर जो है राम नाम का जाप करो। या संसार के सब बंधनों को काटने वाला श्रुतदेव जी कहने लगे कि जूते के दान करने से ही व्याघ्र को कितना दुर्लभ औषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर कभी जो है तो जन्म नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलोट किया श्याम रे राजेवरम। हिर कोल यमुना देनु आगे
इनके मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निष्ठ कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम हल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल हरि वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदात्य दास विलास नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम हरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम हरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृष्ण निरंतर हे विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी बंशी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी अज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। नजर का कसूर है राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है तेरी नजर का कसूर है राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे मेरे घर भी आएंगे घनश्याम निकलेगा मेरी भक्ति का पाँव फरियाद कर जीवन यूं बर्बाद कर जीवन यूं बर्बाद कर बीते दिन लौट न आएंगे हजरत को श्याम आएंगे श्याम आएंगे हजरत को श्याम आएंगे श्याम आएंगे ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस बरसों के दिल की बात ना जाने बस धर्म कर्म ना जाने दिल की बात जान ले पहचान ले पहचान ले